दोस्तों सबसे पहले आप तमाम अजीज दोस्तों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों किसी के लिए एक परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा होती है, लेकिन एक गरीब परिवार के बच्चे के लिए यही परीक्षा उसके पूरे परिवार की उम्मीद होती है। दोस्तों यही परीक्षा उसके पूरे परिवार की उम्मीद होती है। कई साल की मेहनत, दिन रात की पढ़ाई और माँ बाप की उम्मीदें और आंखों में सिर्फ एक सपना, एक सरकारी नौकरी। लेकिन जब उसी परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हों तो फिर ये सिर्फ परीक्षा का मामला नहीं रहता, ये बन जाता है नौजवानों के भविष्य का सवाल। और झारखंड के छात्रों ने इसी सवाल को लेकर 24 दिनों तक अपनी आवाज़ बुलंद रखी। दोस्तों रांची में छात्र लंबे समय से जेपीएससी, जेएसएससी और दूसरी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध कर रहे थे। 29 जुलाई से छात्रों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया था और बाद में आंदोलन लगातार आगे बढ़ता गया। छात्रों की प्रमुख मांगों में परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच शामिल थी। कुछ प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे थे। सोचिए, जिस उम्र में इन बच्चों को किताबों के साथ होना चाहिए था, उसी उम्र में उनसे सड़क पर अपने भविष्य के लिए आवाज़ उठाने पर मजबूर हो गए। छोटी सी शायरी हमने इन बच्चों के लिए लिखा है। किताबों से निकलते थे सपने सजाने, किताबों से निकले थे सपने सजाने, सड़कों पर आ गए हक अपना बचाने। ये बच्चे सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ये बच्चे सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ये अपने भविष्य को बचाने आए हैं। दोस्तों मैं हूं हाफिज़ मुजाहिद और आप देख रहे हैं हाफिज़ मुजाहिद ऑफिशियल। दोस्तों 24 दिन कोई छोटा समय नहीं होता। हम और आप चंद मिनट, चंद घंटों के लिए अगर कहीं चले जाते हैं तो सोचते हैं हमारा टाइम कितना वेस्ट हो गया, हमारा टाइम बर्बाद हो गया। लेकिन दोस्तों थोड़ा सोचिए, 24 दिन कोई छोटा समय नहीं होता है। 24 दिन तक लगातार आंदोलन करना, अपनी मांगों पर डटे रहना, गर्मी, थकान और तमाम मुश्किलों के बीच आवाज़ उठाते रहना, ये आसान काम नहीं है। इन छात्रों ने ये दिखाया कि अगर युवा अपने अधिकार और अपने भविष्य के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज़ उठाए तो उनकी आवाज़ सत्ता के गलियों तक पहुंच सकती है और यही इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। यहाँ मैं उन तमाम छात्रों की मेहनत और हिम्मत की सराहना करना चाहता हूं दोस्तों, जिन्होंने अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य से जुड़े सवाल को लेकर सरकार के दफ्तर तक आवाज़ पहुंचाए। दोस्तों और अब आते हैं इस पूरे मामले की सबसे बड़ी अपडेट पर। झारखंड सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों इसके साथ ही सरकार ने टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं, परिणामों और चयन प्रक्रियाओं को भी रद्द करने की घोषणा की है। सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं की व्यापक जांच की बात कही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच का दायरा 2014 के बाद की भर्ती प्रक्रियाओं तक ले जाने की बात कही गई है। दोस्तों यानी छात्र जिस मुद्दे को लेकर इतने दिनों से आवाज़ उठा रहे थे, उस पर सरकार ने आखिरकार बड़ा फैसला ले लिया है। अब इस फैसले पर एक बात बिल्कुल साफ कहनी चाहिए, राजनीति अपनी जगह, पार्टी अपनी जगह, लेकिन जब कोई सरकार किसी गंभीर शिकायत के बाद जांच और सुधार की दिशा के ऊपर कदम बढ़ाती है तो उस फैसले की सराहना भी होनी चाहिए। इस मामले में हेमंत सोरेन सरकार ने जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने और टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की जांच रद्दीकरण की दिशा में जो फैसला लिया है वो छात्रों की प्रमुख मांगों से एक पर बड़ा कदम है। लेकिन साथ ही एक बात और ज़रूरी है, छात्र अभी भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि छात्रों की हर मांग पूरी हो गई। दोस्तों अब असली सवाल ये है, अगर किसी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका सामने आती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? किसी नेता का नहीं,
किसी अधिकारी का नहीं, सबसे बड़ा नुकसान होता है उस बच्चे का, उस नौजवान का जो रात दिन पढ़ाई की। वो बच्चा जो रात को देर तक पढ़ता था, सुबह जल्दी उठता था, कभी घर की आर्थिक परेशानी से लड़ता था, कभी परिवार के ताने सुनता है और फिर भी किताब नहीं छोड़ता। दोस्तों, इन बच्चों के लिए हमने एक शायरी और लिखी है। गरीबी से लड़कर जो पढ़ता है, गरीबी से लड़कर जो पढ़ता है, वही सपनों की कीमत समझता है, वही सपनों की कीमत समझता है। एक परीक्षा जब सवालों में घेरती है, एक परीक्षा जब सवालों में घेरती है तो पूरा परिवार डरता है। दोस्तों, सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं होती, कई परिवारों के लिए ये आर्थिक सुरक्षा होती है, माँ बाप के लिए उम्मीद होती है और उस नौजवान के लिए अपने पैरों पर खड़े होने का सपना होती है। इसलिए भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी है। परीक्षा ऐसी होनी चाहिए जहां मेहनत करने वाला बच्चा ये भरोसा रख कर उस परीक्षा को दे, उसकी मेहनत का फैसला उसकी योग्यता करेगी, किसी गड़बड़ी या सिफारिश का नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, झारखंड के उन तमाम छात्रों को जो इस आंदोलन में डटे रहे, मेरी तरफ से उन बच्चों को सलाम पेश करते हैं। लेकिन बच्चों, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी एकता के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी ज़रूरी है। आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन किताब मत छोड़ना, क्योंकि आखिरकार आपका लक्ष्य सिर्फ किसी परीक्षा को रद्द करवाना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए एक ऐसा व्यवस्था बनाना जिसमें अगली परीक्षा निष्पक्ष हो और मेहनत करने वाले हर बच्चे को उसका हक मिले। दोस्तों, हमने एक शायरी लिखी है, आज रास्ता मुश्किल है तो क्या हुआ, आज रास्ता मुश्किल है तो क्या हुआ, कल मंजिल भी आपकी होगी, मेहनत को अपना हथियार बना लो, एक दिन जीत आपकी भी होगी। दोस्तों, झारखंड के इन छात्रों की कहानी सिर्फ झारखंड की कहानी नहीं है, ये उन करोड़ों युवाओं की कहानी है जो अपनी मेहनत से अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। इसे पूरे मामले में सरकार का फैसला एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन असली सफलता उस दिन होगी जब हर भर्ती परीक्षा पर छात्रों को पूरा भरोसा होगा। ना परीक्षा में गड़बड़ी का डर होगा, ना पेपर लीक का डर, ना अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का डर। क्योंकि देश का युवा अगर ईमानदार से मेहनत कर रहा है तो व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि उसकी मेहनत के साथ ईमानदारी के साथ पेश आए। अगर आपको लगता है कि छात्रों की आवाज़ लोकतंत्र में मायने रखती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा और आपका नहीं है, ये विषय उन तमाम हिंदुस्तान के करोड़ों शिक्षकों बच्चों की है जो आने वाले भविष्य में हमारे लिए कोई इंजीनियर बनेंगे, तो कोई डॉक्टर बनेंगे, तो कोई प्रोफेसर बनेंगे। दोस्तों, उन बच्चों के लिए इस वीडियो को तमाम हिंदुस्तानियों के पास पहुंचाइए। आप अपना भी ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिए, क्योंकि हम इस विषय में सबसे आसान भाषा में इस चैनल पर आपके लिए कंटेंट लाते हैं ताकि हमारे नौजवानों की बात सरकार तक पहुंचे और इन बातों पर सरकार अमल भी करे, बच्चों की और बच्चों की तरफ ध्यान भी दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।